विद्युत एपिसोड 1 बिजली का झटका। मुंबई की व्यस्त गलियों में जहां जिंदगी कभी धीमी नहीं होती, वहीं एक लड़का रहता था, आशु। आशु एक साधारण लड़के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। वो अपनी हरकतों और मजाकिया बातों के लिए मशहूर था। उसकी जुबान लोकल ट्रेन से भी तेज चलती थी। सड़क पर हॉर्न, बारिश और आंसू की आवाजें सुनाई देती है। आशु, भैया जल्दी करो, नहीं तो ये बारिश मुझे गीला समोसा बना देगी। और बता दूं, गीला लुक मेरा बेस्ट लुक नहीं है। आशु कॉलेज का छात्र था, जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन फोकस कम था। वो अपनी हंसी मजाक और मस्ती के चलते हमेशा टीचर्स, दोस्तों और अजनबियों के निशाने पर रहता। एक शाम जब बारिश जोरों पर थी, आशु अपनी साइकिल पर घर लौट रहा था। लेकिन उस शाम की कहानी कुछ अलग थी। साइकिल की घंटी और तेज गरजने की आवाज। आशु, अरे यार, मुझे ऑटो ले लेना चाहिए था। ये बारिश ऐसे लग रही है जैसे नेचर का मजाक मुझ पर ही चल रहा हो। जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज बिजली आसमान को चीरते हुए पास के ट्रांसफार्मर पर गिरी। ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकली और बिजली का करंट एक टूटे हुए तार से होते हुए सीधे आंसू की तरफ बढ़ा। बिजली का झटका और तेज आवाज। मेरे बिना कॉमेडी का क्या होगा? अरे ये सब इतना चमकदार क्यों लग रहा है? जब आशु को होश आया, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके पास उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया और उसके पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर राहत और हैरानी दोनों थी। रिया, तू होश में आ गया? आशु, तेरे साथ हुआ क्या? तू ऐसा लग रहा है जैसे तुझे बिजली ने... अरे हाँ, बिजली ने ही मारा है। आशु, हाँ, बहुत मजाक किया। और मुझे लगा था कि तू आखिरकार मुझसे इंप्रेस हो गई है। हार्ट मॉनिटर की बीप की आवाज। लेकिन आशु के साथ कुछ अलग हुआ था। उसका शरीर हल्का लग रहा था। उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़क रहा था। और जब उसने पानी का गिलास उठाने की कोशिश की, गिलास टूटने की आवाज। आशु, क्या था ये? मैंने इसे इतनी जोर से छुआ भी नहीं। आशु का हाथ उसकी सोच से तेज चल रहा था। वो खड़ा हुआ, ये समझने की कोशिश करने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर कुछ सेकंड्स में ही तेज कदमों की आवाज और हवा का झोंका। आशु, अरे मैं अस्पताल के बाहर क्यों खड़ा हूं? और ये हुआ कैसे? धीरे धीरे आंसू को समझ आया कि बिजली के उस झटके ने उसे बदल दिया है। वो अब साधारण लड़का नहीं रहा। उसमें अब एक असाधारण शक्ति आ गई थी। हवा की आवाज और हल्की सी बिजली की गूंज। आशु, हे भगवान, क्या मैं तेज हो गया हूं? मतलब सच में तेज? ओ नहीं, कहीं मैं सुपर हीरो तो नहीं बन रहा? क्योंकि मेरे पास तो कूल कॉस्ट्यूम के पैसे भी नहीं हैं। अगले कुछ दिनों में आशु ने अपनी नई शक्तियों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश मस्ती और गड़बड़ी में बदल जाती। वो गुंडों को चक्कर में डालता, क्रिकेट के मैच खराब करता और खुद ही अपने मजाकिया अंदाज में दुनिया को सरप्राइज देता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और बड़ा सोच रखा था। एक रात जब वो मुंबई की गलियों में अपनी तेजी का मजा ले रहा था, उसने कुछ नकाबपोश लोगों को एक रिसर्च फैसिलिटी में चोरी करते हुए देखा। कांच टूटने और हल्की फुसफुसाहट की आवाज। आशु, चोर! और मैं सोच रहा था कि मुंबई के सबसे बड़े चोर ऑटो वाले हैं। लगता है विद्युत को अपनी पहली एंट्री मारनी पड़ेगी। और ऐसे ही आशु, जिसे अब विद्युत के नाम से जाना जाएगा, एक नई जिंदगी में दाखिल हो गया। एक ऐसा सफर जो उसे अपराध, साहस और अपनी खुद की पहचान से रूबरू कराएगा। पृष्ठभूमि में गहरी म्यूजिक और गरजते बादल। यह कहानी है विद्युत की, जो एक मजाकिया लड़के से एक ताकतवर सुपर हीरो बनने तक का सफर तय करता है। अगले एपिसोड में देखिए, जब विद्युत को अपना पहला असली मुकाबला मिलता है और वो समझता है कि हीरो बनना इतना आसान नहीं।